तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE साल 2027 में 2 रेसलमेनिया इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहा है। यानी कि 2027 पहली बार ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है। रेसलमेनिया एक साल में 2 बार होगी। दोस्तों बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इन 2027 WWE might do 2 WrestleManias with one taking place in Saudi Arabia. Saudi is pushing for The Rock to main event। यानी कि 2027 में रॉक मेन आकर्षण का केंद्र होंगे, ऐसा सऊदी अरब वाले कह रहे हैं। और पहला इवेंट जो है, मुझे लगता है साल 2027 में पहला इवेंट सऊदी अरब में होगा, जिसमें द रॉक मुख्य आकर्षण हो सकते हैं। दूसरा इवेंट अमेरिका में होगा। ये WWE के लिए एक सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि आमतौर पर साल में हम एक ही रेसलमेनिया इवेंट होता है, और इस कदम से WWE दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ये कदम है। सऊदी अरब एक मेजबान के रूप में देखा जा रहा है। WWE और सऊदी अरब के बीच 2018 में एक समझौता है। आपको बता दें कि वो तब से लेकर के अब तक समझौता है। सऊदी अरब के अधिकारी रेसलमेनिया की मेजबानी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि द रॉक जॉनसन इस इवेंट के मुख्य आकर्षण हो। इससे इस क्षेत्र में लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है, और ये पहली बार होगा जब रेसलमेनिया उत्तरी अमेरिका के बाहर होगा। इससे WWE दुनिया भर में और भी ज्यादा जाना जाएगा। तो दोस्तों दूसरा रेसलमेनिया इवेंट अमेरिका में होगा, लेकिन 2027 के लिए जगह अभी तय नहीं हुई है। रेसलमेनिया 42 लॉस वेगास में होगा। ये 18 और 19 अप्रैल 2026 को एलिगेंट स्टेडियम में होगा और 2 रातों तक चलेगा। रेसलमेनिया 41 भी इसी शहर में हुआ था, जो काफी ज्यादा कामयाब रहा था। तो दोस्तों ऐसे में WWE 2 रेसलमेनिया इवेंट की योजना बना रहा है। वो ये देख रहा है कि क्या ये 2 अलग अलग बड़े इवेंट होंगे या इन्हें मिलाकर एक बड़ा शो बनाया जाएगा। WWE दुनिया भर में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है। वो अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो रेसलिंग के फैंस को कुछ नया देना चाहता है दोस्तों। लेकिन अब समय ही बताएगा कि क्या WWE की इस योजना का असर क्या होने वाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये योजना? रेसलमेनिया 2027 होगा। 2 इवेंट हो गए रेसलमेनिया के, बहुत ही बड़ा बदलाव। लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि रेसलमेनिया को साल भर के लिए जो है साल भर में लोग वेट करते हैं। और अगर ऐसे में 2 हमें रेसलमेनिया देखने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा ये WWE फैंस के लिए। तो दोस्तों क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपनी अगली खबर की ओर, जो जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। दोस्तों आपको बता दें कि WWE में ब्रॉक लेसनर की वापसी की लेकर अटकलें काफी ज्यादा तेज हैं। समरस्लैम 2025 के बाद क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्रॉक लेसनर ने समरस्लैम 2025 में जॉन सीना पर हमला करके सबको हैरान कर दिया था। कोडी रोड्स ने जॉन सीना को हराया था, और ब्रॉक लेसनर के इरादे अभी तक साफ नहीं है। फैंस सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच मुकाबला होगा? समरस्लैम 2025 की रात को एक बड़ा धमाका हुआ। ब्रॉक लेसनर ने वापसी की। लेसनर समरस्लैम 2023 में कोडी रोड से हार गए थे, और इसके बाद से WWE में वो दिखाई ही नहीं दिए। फैंस कई महीनों से सोच रहे थे कि क्या ब्रॉक लेसनर फिर से आएंगे, जिसका जवाब उन्हें समरस्लैम 2025 के इवेंट में मिला। उस रात कोडी रोड्स ने जॉन सीना को हराया। यह मुकाबला WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए था। मैच के बाद दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया। फैंस ने भी जॉन सीना की खूब तारीफ करी। कोडी रोड्स तो चले गए, लेकिन जॉन सीना वहीं खड़े रहे, फैंस का अभिवादन कर रहे थे। तभी ब्रॉक लेसनर का गाना बजा, म्यूजिक बजा। ब्रॉक लेसनर तेजी से रिंग में आए। सीना ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उन्हें F5 मूव लगा करके धराशायी कर दिया। बहुत ही तगड़ा ये मूव है, उनका फिनिशिंग मूव है, और ये समरस्लैम 2021 की याद दिलाता है। उस समय भी ब्रॉक लेसनर ने सीना पर हमला किया था। ब्रॉक लेसनर के हमले से सीना घायल हो गए थे। 2021 में भी ऐसा ही हमला हुआ था। उस समय रोमन ने जॉन सीना को हराया था। उसके बाद ब्रॉक और रोमन रेंज की राइवलरी चली थी काफी ज्यादा आगे तक, लेकिन ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का उसके बाद मुकाबला ही नहीं हुआ। एक बार फिर अब हुआ है, और अब मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। समरस्लैम के बाद से ब्रॉक लेसनर फिर से गायब हैं। कई लोगों को लगा था कि वे स्मैकडाउन में वापस आएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं दिखे। WWE ने जॉन सीना के अगले मैच पर ध्यान दिया है, और सीना का मुकाबला लोगन पॉल से होगा। यह मुकाबला क्लैश इन पेरिस 2025 में होगा। यह 31 अगस्त को पेरिस में होगा। अब यह सवाल यह है कि ब्रॉक लेसनर कब वापस आने वाले हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको? सबके मन में यही सवाल है। कुछ लोगों का मानना है कि WWE सीना और लोगन पॉल के मैच के बाद ही ब्रॉक लेसनर को वापस लाएगी। ऐसा इसलिए हो सकता है ताकि सीना और लेसनर के बीच मुकाबला हो सके। यह मुकाबला क्राउन जूल में हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है। यह इस साल के आखिर में होगा। कुछ
कुछ लोगों को यह भी लगता है कि लेसनर क्लैश इन पेरिस से पहले स्मैकडाउन में दिख सकते हैं, इससे सीना और लेसनर के बीच तनाव बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए। अगर ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना के मैच से पहले भी आ जाते हैं तो वो ये भी अच्छा रहेगा, और क्राउन ज्यूल के लिए मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर चैलेंज कर सकते हैं जॉन सीना को, ताकि जॉन सीना का ध्यान ब्रॉक लेसनर पर होगा और शायद यहां पर लोगन पॉल बाजी मार सकते हैं। तो क्राउन ज्यूल 2025 में हो सकता है ब्रॉक लेसनर का पहला मैच। वापसी के बाद जॉन सीना होंगे उनके सामने। जीतेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना एक आखिरी बार होने वाले हैं आमने सामने। कौन जीतेगा, क्योंकि सबके मन में दोस्तों सवाल यही है कि ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम में 2 सालों के बाद वापसी करी, उसके बाद वो अगले स्मैकडाउन में भी हमें नजर नहीं आए, उसके बाद जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच हो गया, लेकिन लेसनर कहां है। लेकिन आपको बता दें कि ये जॉन सीना की डेट्स को ताकि कम ना करे, जॉन सीना को मैच भी प्रॉपर दे, लेकिन लेसनर और सीना एक बड़ा मुकाबला हमें क्राउन ज्यूल में देखने को मिल सकता है। क्या है आपकी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपनी मेन इवेंट स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है आज के मंडे नाइट रॉ से। आपको बता दें दोस्तों, मंडे नाइट रॉ में मेन इवेंट हुआ और वहां पर मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि सीएम पंक और एलए नाइट ने टीम बनाकर के ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड का सामना किया। मैच के बीच में सेथ रॉलिंस ने दखल दिया। ब्रॉन्सन रीड को आप देख सकते हैं किस प्रकार रोमन रेंस के जूते उन्होंने गले में लटकाए हुए हैं, जैसा कि माला उन्होंने पहन रखी है, शूला फाला अब इन्हें कहा जा रहा है। पॉल हेमन भी लगातार, मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेंडिंग होता जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी तो ये 2 जोड़े ही हैं रोमन रेंस के, अगर लगातार ऐसी धराशायी, अगर रोमन रेंस के ऐसे ही जूते चुराते गए ब्रॉन्सन रीड, तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है ब्रॉन्सन रीड का। एक तो पहले ही इनकी गर्दन नहीं है, देख सकते हैं, तो 2 जोड़े, एक तो व्हाइट और एक रेड, व्हाइट रेड जोड़े जो है रोमन रेंस के चुराए हुए हैं ब्रॉन्सन रीड ने। क्या है आपकी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट खत्म होने के बाद हमें रोमन रेंस का मैच तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें देखने को मिला ये फेटल 4-वे मुकाबला बुक कर दिया गया है। एलए नाइट, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और जे उसो की एंट्री बहुत बाद में हुई है। यहां पर हम देख रहे थे कि रोमन रेंस का नाम होगा, जो जे उसो रोमन रेंस को रिप्लेस कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को क्यों नहीं यहां पर लिया जा रहा है। एक चैंपियन मटेरियल है रोमन रेंस, तो क्या रोमन रेंस ने खुद मना किया है कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में या फिर कुछ और वजह हो सकती है, जो भी वजह होगी हम आपको बड़ी जल्दी डिटेलिंग में बताएंगे अगली किसी वीडियो में। लेकिन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस नहीं लड़ने वाले हैं। क्लैश इन पेरिस में उनका मैच जरूर होगा, वो एडवर्टाइज भी है, लेकिन क्या वो ब्रॉन्सन रीड के सामने होंगे या ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन्सन रीड, मुझे लग रहा है कि ब्रॉन्सन रीड के साथ उनका मुकाबला अभी होगा। हालांकि ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी बड़ी तगड़ी राइवलरी लगी थी रोमन रेंस के साथ, लेकिन अब जिस प्रकार शूलामाला ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस के जूते चुराना शुरू कर दिए यहां से, तो हमें लगता है कि यह मुकाबला एक शूला फाला के लिए होने वाला है, क्योंकि जो रोमन रेंस को अपने जूते चाहिए और वहीं जो मुझे लगता है कि एक और जोड़ी जूते चुराने के चक्कर में होंगे ब्रॉन्सन रीड। तो यह मुकाबला क्लैश इन पेरिस में हमें देखने को मिल सकता है। एक तरफ होंगे रोमन रेंस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, दोस्तों दूसरी तरफ होंगे ब्रॉन ब्रेकर के सामने ब्रॉन्सन रीड, यानी कि दोनों ब्रॉन साथ होंगे और ब्रॉन्सन रीड के साथ रोमन का मैच हो सकता है। मुझे लगता है ऐसे ही होगा, क्योंकि 2-on-1 तो ये मैच होने नहीं वाला। तो रोमन रेंस के सामने या तो ब्रॉन ब्रेकर होंगे या तो ब्रॉन्सन रीड होंगे। ताजा ट्रेंडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी सेंस बन रहा है ब्रॉन्सन रीड। देखना होगा क्या होने वाला है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहां तो मुझे तो लग रहा है कि ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस। अपनी राय क्या है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।